Morning student, in previous class we have read the chapter future tense. Today we are going to do its workbook. आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं हमारी वर्कबुक में वो फिल करेंगे. सो प्लीज ओपन योर ग्रामर बुक्स, पेज नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 4. Fill in the blanks with the future continuous form of the verb given in the bracket. Future continuous form का यूज करके हमको वर्ब्स को फिल करना है जो हमें ब्रैकेट में दे रखी है. जैसे माई अंकल डैश इन अ फ्यू यूनिवर्सिटी फॉर द नेक्स्ट 3 months. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मैंने क्या फॉर्म बताई थी आपको? विल प्लस बी प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी. तो क्या आना चाहिए? माई अंकल विल बी टीच का टीचिंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी लग जाएगा. हमारा टीच है वर्ब और उसके पीछे आईएनजी लगा के हमारा कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म बनेगा विल बी टीचिंग. संजू डैश एट दिस टाइम टुमारो. संजू विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो. आई डैश माई रूम द होल डे टुमारो. आई विल बी क्लीनिंग माई रूम द होल डे टुमारो. दिस टाइम tomorrow I dash the exam. This time tomorrow I will be writing the exam. Shreya says she dash on her story during the summer vacation. Shreya says she will be working on her story during the summer vacation. At this time next month we dash for the annual program. At this time next month we will be planning for the annual program. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्म क्या होता है? विल प्लस बी प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस आईएनजी. तो इसी फॉर्म में हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के सेंटेंस को पूरा करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमें सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करके इनको कंप्लीट करना है. जैसे राकेश डैश इन क्लास इफ ही वर्क्स हार्ड. राकेश विल डू वेल इन क्लास इफ ही वर्क्स हार्ड. डेविड डैश अराउंड द स्कूल इन हिज न्यू जॉब. डेविड विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन हिज न्यू जॉब. यू मस्ट कम टू आवर पोइट्री क्लब. यू डैश अ लॉट ऑफ interesting people there. You must come to our poetry club. You will meet a lot of interesting people there. तो हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ में will का यूज़ किया है. आगे देखते हैं. If you keep being good to others, everybody dash you. If you keep being good to others, everybody would like you. I dash China for the Mass Olympiad. I will visit China for the Mass Olympiad. Now question number 6 देखिए. Identify the errors and rewrite the sentences correctly. अब इसमें से आपको एरर्स निकालने हैं और एरर्स के जगह आपको करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करने हैं. जैसे ए वाला देखिए. In 2 days I am known my result. तो इसमें एम जो है वो गलत है, उसकी जगह आएगा will. In 2 days I will know my result. I will be sing in the concert at the night at this time tonight. तो will be sing नहीं आएगा, will be sing नहीं आएगा, will be singing आएगा. I will be singing in the concert at this time tonight. You will come to attend the class tomorrow. तो will going नहीं आएगा, you will be going to attend the class tomorrow. Ravi will we meet Raj on Monday. तो ये भी गलत है, will we meet पे अंडरलाइन करनी है और रवि विल बी मीटिंग राज ऑन टुमारो. यू विल नॉट गोइंग देयर अलोन. तो इसमें विल नॉट गोइंग की जगह विल नॉट बी आएगा. यू विल नॉट बी गोइंग देयर अलोन. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ देखिए. आई शैल गोइंग टू द म्यूजियम. शैल गोइंग की बजाय शैल गो हो जाएगा. आई शैल गो टू द म्यूजियम. आई इज गोइंग टू रिंग द डोरबेल. इज I am going to ring the doorbell. If you keep working hard, your parents are proud of you. If you keep working hard, your parents will be proud of you. तो आर की जगह will आएगा, will be आना चाहिए वहाँ पर. अब रिकैप देखिए.
The simple future tenses refers to an action, event or state of being that we think will take place in future. अब सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शन या इवेंट्स या स्टेट जो हम सोचते हैं कि फ्यूचर में जगह लेने वाले हैं, यानी कि ये चीज़ फ्यूचर में होने वाली है. द स्ट्रक्चर फॉर द फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस आर, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है विल शैल प्लस मेन वर्ब, विल शैल के साथ मेन वर्ब, और एक और होता है एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस मेन वर्ब, इस एम इज आर के साथ प्लस गोइंग टू प्लस मेन वर्ब. The simple future tense can also be used to say that something will not be happen or not be done in future. Simple future tense का यूज़ हम ये बताने के लिए भी करते हैं कि ये नहीं होगा या फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होगी. The structure for the simple future tense in negative sentences, नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है? विल और शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, विल शैल प्लस नॉट का यूज़ प्लस मेन वर्ब का यूज़. The future continuous tense talks about an action or an event that will continues to happen at a specific time in future. Future continuous tense के बारे में बात करें तो वो ऐसे एक्शन या इवेंट होते हैं जो कंटिन्यूसली स्पेसिफिक टाइम में कुछ टाइम के लिए होते हैं. The structure for the future continuous tense form is, future continuous tense की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है will प्लस बी प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसमें हम will प्लस बी का यूज़ करते हैं और वर्ब के साथ में हम ing ऐड कर देते हैं. सो स्टूडेंट, प्लीज रीड द चैप्टर वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड डू क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 in your books. Thank you.